वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर पर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 1991 से चल रहे एक मामले में फैसला सुनाते हुए वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराए जाने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने एएसआई से 5 लोगों की टीम बनाकर सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर से इस परिसर का सर्वे कराए जाने की अपील की गई थी। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी श्री आशुतोष तिवारी जी की न्यायालय में मंदिर पक्ष के तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था वर्ष 2019 में, और यह निवेदन किया गया था कि जो ज्ञानवापी में पूरे ज्ञानवापी परिसर में पुरातन विश्वनाथ मंदिर मौजूद था और उसको वर्ष 1669 में गिरा करके उसके एक भाग पर ये विवादित ढांचा तैयार कर दिया गया था। आज ज्ञानवापी वाले प्रकरण में विश्वनाथ जी की दरखास्त सर्वे को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश पारित कर दिया है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। अजीत, कई सालों से लंबित ये मसला था, आखिर किन किन बातों को गौर करते हुए वाराणसी कोर्ट ने अब इस ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया है? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, ये काफी लंबे समय से मामला चला रहा था और 1991 का ये मामला है। और अब जो वार्ड मित्र मंदिर तरफ से जो अर्जी थी उस पर सुनवाई होते होते इस स्टेज पर पहुंचा कि जो फास्ट ट्रैक के जज हैं उनकी तरफ से कहा गया कि अब इस पूरे मामले पर एएसआई यानी पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण करेगा और 5 सदस्यों की टीम बनाई जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2 सदस्य इसमें अल्पसंख्यक समुदाय से जिससे किसी तरह का कोई आरोप न लगे। तो जो मंदिर पक्ष का दावा था, उनका कहना है कि यहाँ 1669 के वक्त यहाँ मंदिर का इलाका था, मंदिर परिसर था, इसे तोड़कर बाद में यहाँ मस्जिद बनाई गई। दूसरी तरफ मस्जिद पक्ष का कहना था कि ये उनकी मस्जिद है, उनका अधिकार है, लिहाजा कोर्ट ने कहा कि अब इसका फैसला पुरातत्व विभाग की टीम करेगी प्रशांत, और बाकायदा 5 सदस्यीय टीम सर्वे करेगी उस आसपास के इलाके का, ज्ञानवापी मस्जिद का, उसके अगल बगल का, और जो मिलेगा तथ्य यानी जो खुदाई एएसआई करेगी उस खुदाई पे आधार पर अगर सबूत जिसके पक्ष में मिलेंगे वो रिपोर्ट बाकायदा एक आख्या तैयार की जाएगी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपी जाएगी और उसके बाद सबूतों के आधार पर कोर्ट आगे फैसला सुनाएगी। क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर जो विवाद भी बढ़ता रहा, लगातार इसको सवाल भी खड़े होते रहे। फिलहाल अभी जो कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया कि 5 सदस्यीय टीम होगी एएसआई की जो सर्वेक्षण करेगी और एक विस्तृत इसकी आख्या तैयार करेगी और कोर्ट को सबमिट करेगी। फिलहाल इसको लेकर जो मंदिर पक्ष के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि यहाँ मंदिर था, मंदिर के तोड़कर यहाँ इस इलाके को बनाया गया था मस्जिद, और मस्जिद पक्ष ये कह रहा है प्रशांत की वो उनकी जमीन है। तो अब सब कुछ दारोमदार उस 5 सदस्यीय पुरातात्विक टीम पर है जो सर्वेक्षण करके रिपोर्ट सौंपेगी। 1669 में मंदिर का एक हिस्सा गिरा दिया गया था। अगर इस तरह की दलील देकर के कोर्ट में गए थे तो किन बातों पर गौर किया वाराणसी कोर्ट ने कि आखिरकार सर्वे की बात अब कही गई है और इस मंदिर पक्ष से कौन कौन सी ठोस चीजें कोर्ट में पेश की गई? मंदिर पक्ष की तरफ से जब से वाद मित्र की तरफ से दाखिल हुआ था मंदिर की पक्ष से लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये जो पूरा इलाका है गंगा जी के किनारे का ये मंदिर परिसर है, यहाँ मस्जिद थी नहीं। 1669 में इसके एक हिस्से को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, लिहाजा इस पर हमारा अधिकार है, हमें इसको सौंपा जाए। दूसरी तरफ मस्जिद के जो लोग थे उनकी तरफ से साफ तौर पर कहना था नहीं, ये हमारा, इस पर हमारा अधिकार है। तो अब सर्वेक्षण टीम तय करेगी कि आखिर ये इतना पुराना ये वाद 1991 से कोर्ट में चल रहा था, लेकिन बेहद अहम फैसला कोर्ट ने सुनाया है। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी वाराणसी से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, इस खबर पर नजदीक से नजर बनाए हुए थे कोर्ट की इस पूरी कार्रवाई पर। उपेंद्र, क्या आज इस पूरी कोर्ट की कार्रवाई में आपने देखा और क्या आदेश सुना? जैसा कि सहयोगी अजीत बता रहे थे, ये 1991 से मामला था, लेकिन कुछ दिनों के लिए चूंकि मुस्लिम जो पक्ष था इसमें से 2 इस पूरे मामले के पैरोकार थे। एक सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ, दूसरा इंतजामिया कमेटी जो वाराणसी में इस पूरे मामले को देख रही थी। तो इंतजामिया कमेटी की ओर से भी यही तर्क दिया गया, सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से यही तर्क दिया गया। उन्होंने जो है वर्शिप एक्ट का, जो कि अयोध्या वाले मसले पे भी जो है दिया गया था मस्जिद पक्ष की ओर से, बाबरी मस्जिद पक्ष की ओर से, तो उन्होंने भी यहाँ पर वर्शिप एक्ट दिया और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने जो हाई कोर्ट पे एक स्टे का एक हवाला दे रहे थे, लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि इसका स्टे से कोई लेना देना नहीं। कोर्ट ने
करीब 16 से 17 बार इस तारीखों को आगे बढ़ाया और करीब 1.5 साल तक इस पर 1.5 साल पहले ये एप्लीकेशन पड़ी थी कि पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की गई। जो वाद मित्र हैं विजय शंकर रस्तोगी, उन्होंने पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की थी। लेकिन उपेंद्र, आज एक बेहद अहम फैसला कोर्ट ने सुना दिया है कि अब सर्वे किया जाएगा और इस सर्वे का खर्च भी सरकार उठाएगी। अब इस पूरे वाद में सर्वे का भी आदेश वाराणसी कोर्ट ने जारी कर दिया है। 1991 से कोर्ट में लंबित इस